So chapter name is the tense. Chapter number is 14th. Tenses. There are three tenses: present tense, past tense, and future tense. So dear students, we have to understand here what are the tenses. Basically, the forms of verbs are called tenses. जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो एक वर्ब है, गो का मीनिंग होता है जाना, तो उसकी जो फॉर्म्स होती है गो, वेंट, गोन, गोइंग, इन्हीं को हम टेंस बोलते हैं। वर्ब की फॉर्म चेंज होने हो जाने से ही टेंस चेंज हो जाते हैं। और ये वर्ब की फॉर्म क्या काम करती है, ये वर्ब की फॉर्म हमें बताती है कि कोई काम कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, और उसकी स्टेट क्या है। वो काम चल रहा है, वो काम पूरा हो चुका है। तो दोबारा समझो, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। वर्ब की फॉर्म को ही टेंस बोलते हैं, जो हमें किसी काम के होने का टाइम बताती हैं और उसकी स्टेट बताते हैं, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देयर आर थ्री टेंसेस, मीन्स देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ टेंसेस. First is present tense, second is past tense, and fourth is future tense. Present, past, and future. Now we have to understand what is present, what is past, and what is future. अब हमें ये समझना है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस यूजुअली एक्सप्रेस एक्शंस इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि जब हम प्रेजेंट के एक्शन की, यानी कि जो एक्शंस अभी प्रेजेंट में मौजूद हैं या चल रहे हैं, उनकी बात करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। पास्ट टेंस यूजुअली एक्सप्रेसेस एक्शंस इन द पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के लिए, यानी कि पास्ट टेंस हम यूज करते हैं, वो हम पास्ट के एक्शंस के लिए यूज करते हैं। कोई काम हमने पास्ट में कर लिया, यानी कि अब से पहले कर लिया, तो उसके लिए हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन इन द फ्यूचर टाइम, यानी कि जब फ्यूचर में कोई काम करेंगे, उनके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। तो टेंस के तीन पार्ट होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट डिनोट्स प्रेजेंट एक्शंस एंड पास्ट डिनोट्स पास्ट एक्शंस एंड फ्यूचर डिनोट्स फ्यूचर एक्शंस। कोई काम अभी कर रहे हैं, उसके लिए प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। कोई काम हमने पास्ट में किया या कर रहे थे, उसके लिए पास्ट टेंस यूज करेंगे। कोई काम हम आने वाले टाइम में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। यू कैन सी दिस टाइमलाइन. So past is which has gone, that is called past, and which is going on, that is present, and which will come, that is future. एक आपको यहाँ पे कार दिखाई दे रही है, वो जहां पर है वो प्रेजेंट है, अभी जहां पर है। जहां वो क्रॉस कर चुकी है, जिस पार्ट को छोड़ चुकी है, वो पास्ट। जो पार्ट आगे आने वाला है वो फ्यूचर, राइट। So basically we use verb here, was, is, shall or will, and I will describe these verbs in detail. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बी एंड हैव. देखो, बी का मीनिंग होता है होना, सब्जेक्ट का कुछ होना। जैसे मैं कहता हूं कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं बता रहा हूं कि मैं क्या हूं, मैं होना शो कर रहा हूं। तो जब हमें होना शो करना होता है, बताना होता है कि मैं क्या क्या हूं या मैं किसी स्थान पर हूं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं स्कूल में हूं, तो मैं बता रहा हूं कि मैं कहां पर हूं, वहां पे भी मैं होना शो कर रहा हूं। मैं घर पर हूं, आप स्कूल में हो, आप घरोंडा में हो, आप अपने गांव में हो। तो जब हमें ये बताना हो कि सब्जेक्ट कुछ है, जैसे आप कहते हो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, या आपको ये बताना होता है कि मैं कहीं पर हूं, तो वहां पे हम होना शो कर रहे होते हैं, वहां पे हमें बी की फॉर्म्स यूज करनी होती है, राइट। हैव, हैव हमें तब यूज करना होता है जब हमें कुछ अधिकार शो करना होता है, हमें कुछ ये दिखाना होता है कि हमारे पास कुछ है। इसमें कहता हूँ कि मेरे पास एक रेड पेन है, तो मैं अधिकार शो कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास क्या है। तुम कहते हो कि मेरे पास न्यू नोटबुक्स हैं, तो अब ये दिखा रहे हो कि आपके पास क्या है। तो बी हमें होना शो करता है, सब्जेक्ट कुछ है, और हैव हमें ये शो करता है कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, राइट। लुक एट द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल पास्ट टेंस एंड द सिंपल फ्यूचर टेंस, फॉर्म ऑफ द वर्ब्स बी एंड हैव। तो हमें ये समझना है कि बी और हैव की कुछ वर्ब्स फॉर्म्स होती हैं, बी और हैव के कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ रूप होते हैं इनके अलग अलग, जो प्रेजेंट टेंस में अलग यूज होते हैं, पास्ट टेंस में अलग यूज होते हैं और फ्यूचर टेंस में अलग यूज होते हैं, राइट। बी, सिंपल प्रेजेंट.
देखो जब हम बी की फॉर्म यूज करनी होती है तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हम बी की फॉर्म यूज करते हैं इज एम आर। पास्ट टेंस में यूज करते हैं वोज एंड वर। यू कैन सी दिस सिंपल पास्ट टेंस के इस कॉलम में लिखे हुए हैं। एंड इन द फ्यूचर वी यूज विल बी और शैल बी। दोबारा समझो मेरी बात को। बी की फॉर्म्स होती हैं इज एम आर वोज वर एंड बी। तो फ्यूचर के लिए यूज करते हैं हम, फ्यूचर के लिए विल बी और शैल बी। पास्ट के लिए यूज करते हैं वोज और वर, इन दोनों में से कोई एक। और उसी तरह प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं इज एम आर। थ्री वर्ब्स हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। अब हमें यह समझना है कि इज एम आर में से कौन सी वर्ब हम किसके साथ यूज करते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर with the I we need to use am, with we have to use are, with you are is used, with he she it is used, with they we need to use are. So this table we have to learn. And same in the past, with the I we use was, with we use were, with you we use were, with he she it was is used, with they were is used. And in future, shall be and will be are used. With the I and we can use either shall be or will be. I और we के साथ हम shall be यूज कर सकते हैं और will be भी यूज कर सकते हैं। With you, he, she, it and they, we need to use will be. It's totally up to you, right? So this table, dear students, you have to memorize. Point B about have, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। जिस तरह बी की फॉर्म्स होती हैं इज एम आर वोज वर विल बी शैल बी, उसी तरह हैव की भी फॉर्म होती है। हैव का मीनिंग मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के पास कुछ हो तब हम हैव को यूज करते हैं। तो हैव की फॉर्म्स भी होती हैं। हैव की फॉर्म कौन सी होती है? हैज और हैड और विल हैव और शैल हैव, राइट। प्रेजेंट में यूज करते हैं हैज और हैव। प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं हम हैव की फॉर्म हैज और हैव। अब हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं, वो बात हमें समझनी है। तो इस बात को देखो हम ऐसे समझना है हमने। आई के साथ हैव, with the we need to use have, with the you we have to use have, with he she it we have to use has, with they we have to use have। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि ही शी इट और नेम के साथ, ही शी इट और नेम के साथ वी शुड यूज हैज। बाकी सभी के साथ विद द रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट वी नीड टू यूज हैव। बाकी सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हमें हैव यूज करना है। ही शी इट और नेम के साथ, एक नेम के साथ हमें हैज यूज करना है। आई वी यू दे और नेम्स के साथ हमें हैव यूज करना है। ये बात हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे हमें अच्छे से ये बातें समझ में आ जाएंगी। For the past, I, we, you, he, she, it, they. With all type of subject, there is only one verb that is had. तो मैं had use करनी है सभी के साथ। And in the simple future, with the I or we need to use shall have or will have. With the rest of subject like you, he, she, it, they, name or names, we will use only will have. Right? Let's understand some more points. Shall or will. Normally we use shall only with I and we. अक्सर हम क्या करते हैं, we और I के साथ हम shall यूज करते हैं। We can say I shall और I will, we shall और we will। परंतु हमें ये समझाया गया है कि यहाँ पे I और we के साथ हम shall के साथ के स्थान पे will भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही ठीक होते हैं। I shall be at home this evening, I will be at home this evening। या तो आप I के साथ shall भी यूज करो या will भी यूज करो, दोनों ही ठीक है। we shall have some fun, we will have some fun। दोनों ही बातों का एक ही मतलब है। आप shall यूज करो या will यूज करो, दोनों ही ठीक है। बट इट इज मोर कॉमन टू यूज आई विल एंड वी विल। परंतु ज्यादा कॉमन है, अक्सर लोग क्या यूज करते हैं, आई विल यूज करते हैं या वी विल यूज करते हैं। शैल को बहुत कम यूज करते हैं, या ये कह लो कि नहीं यूज करते हैं। shall I and shall we are used to offer to do something or to make a suggestion। अक्सर हम शेल को आई और वी के साथ यूज करते हैं क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। जब हमें किसी को कुछ ऑफर करना हो या कोई सजेशन बनाना हो, जैसे मैं कहता हूं, मैं किसी को कहता हूं कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, मैं उसको ऑफर दे रहा हूं कुछ करने के लिए। शेल आई हेल्प यू। क्या मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूं,
शैल आई रिपीट द क्वेश्चन? ठीक है, तो जब हमें कुछ ऑफर देना हो, सजेशन बनाना हो, तो हम शैल को यूज करते हैं आई और वी के साथ क्वेश्चन की फॉर्म में। लाइक शैल आई कैरी कैरी योर बैग, हम ऑफर दे रहे हैं। शैल वी गो टू मनाली दिस इवनिंग, हम सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। We do not normally use shall with the he, she, it, you, and they. She will be very happy, not she shall be. तो हमें क्या यहाँ पे समझना है कि बेसिकली हम विल बी को यूज करते हैं सभी के साथ, यानी कि विल को यूज करते हैं, शेल को लगभग ना के बराबर करते हैं, परंतु जब हमें क्वेश्चन करना हो, किसी को ऑफर करना हो या सजेशन बनाना हो, तब हम शेल को भी यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ ओनली। Okay, now on the behalf of this understanding, dear students, you need to fill this exercise. Please take the pencil in your hand. This exercise I have done for you. So now you can take screenshot or later you can do it. Or if you want to do it just now, then you can do. Complete these sentences using the present tense form of be. हमें पता है कि बी की फॉर्म क्या होती है प्रेजेंट के लिए, इज एम आर। तो इज एम आर को यूज करके हमें ये फिलअप में फिल करने हैं। अब इज एम आर किसके अकॉर्डिंग यूज होते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? इसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। तो इज एम आर हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करने हैं अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो वो ज्यादातर अक्सर क्या होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं, हमेशा नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टार्टिंग के ज्यादातर क्या होते हैं, स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। अगर उनके बारे में बात नहीं कर रहे तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल। तो बच्चों आपको समझना है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट these words are used. So our first sentence is that I dash fully satisfied. So we have to use it either is or am or are. So we know that with the I word we have to use here am. So that's why we need to use here am. Mr. Jha is a person. Sorry, Mrs. Jha is a person, and that is singular. That's third person singular. I told you with the name. That singular name. So we will use here is. Mr. Jha is usually very cool. We are. We is plural. It's the first person plural. So with the we need to use are. We are anxious about your result. Mr. Roy is sincere friend. We are talking about a person, and that is singular. So that's why we have used here is. Are all these children? We are talking about the plural. So that's why we have used here are children. Why are you? According to you, we have filled here are because you is subject here. Upset with this change, it is good. So according to it, we have used here is good that you are always neatly dressed. So are we have used here according to you subject. So according to our subject, we need to fill the form of be if we are talking about the present tense. Right? Look at these sentences. I will be in Shimla next month. Repeat this sentence using we, my father, our class, and all my friends in place of I for oral practice. ओरल प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है? आई के स्थान पे अपने ये सब्जेक्ट यूज करने हैं और उनको बोल बोल के देखना है बार बार। जैसे आप कह सकते हो आई विल बी इन शिमला नेक्स्ट मंथ। आपने वी यूज करना है, वी विल बी इन शिमला नेक्स्ट मंथ। माय फादर विल बी इन शिमला नेक्स्ट मंथ। आवर क्लास विल बी इन शिमला नेक्स्ट मंथ। सो इन दिस वे यू नीड टू डू ओरल प्रैक्टिस, बोलकर आपने प्रैक्टिस करनी। पॉइंट नंबर एफ, स्पीक आउट द फ्लोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस। Add one of the words or phrases given below to show the past time. If there are any words showing the present time, drop them for oral practice. तो ये आपने oral practice करनी है, right? ये oral practice करने के लिए आपको इनको convert करना है, oral practice करनी है, इनको इन words को use करना है. Like he plays cricket regularly these days. वो इन दिनों regularly cricket खेलता है. So we can say that he played cricket regularly when he was in school. So ये वर्ड से आपने यूज करने ऊपर लिखे गए हैं और इन सेंटेंसेस को पास्ट के साथ बोलना है. So this is for oral practice. So you have to do oral practice for it. This exercise you will do by yourself.
fill in the blanks with is, am, are, was, were, shall be, will be, have, has, had, shall have, will have. Right, so come on the exercise number G. Dear students, once again understand please. जब हमें ये बताना हो कि सब्जेक्ट कुछ है, जब हमें ये बताना हो कि सब्जेक्ट कुछ है, सब्जेक्ट का होना शो करना है, तो हम वहां पे यूज करते हैं बी की फॉर्म्स जो क्या होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और शेल बी। परंतु जब हमें ये शो करना हो कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, उसके पोजीशन को शो दिखाना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं हैव की फॉर्म जो क्या होती है हैज, हैव, हैड, विल हैव और शेल हैव। तो वो आपको जज करना पड़ेगा सेंटेंस पढ़कर कि उस फिलअप में किस तरह की सेंस को हमने फिल करना है, सब्जेक्ट के कुछ होने की है, सब्जेक्ट के पास कुछ होने की। राइट, फर्स्ट एग्जांपल इज देयर, चिल्ड्रन डैश क्यूरियस फॉर नेचर, चिल्ड्रन आर क्यूरियस फॉर नेचर, they are always asking questions. So we have to understand here there is a need of filling the sense of be. हमें यहाँ पे समझना है कि हमें यहाँ पे जो सेंस फिल करनी है वो बी की फॉर्म करनी है, वो अपने समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहां पे किस सेंस की रिक्वायरमेंट है, हैव की फॉर्म की रिक्वायरमेंट है या बी की फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, इट डैश 9 o'clock now, I dash free in about an hour. So it is 9 o'clock now, I will be free in about an hour. अभी 9 बजे हैं और मैं लगभग 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगा। सुनीता विल बी 10 नेक्स्ट वीक, सुनीता है वो नेक्स्ट वीक में 10 साल की हो जाएगी। मार्च हैज 31 डेज, मार्च कुछ नहीं है, मार्च के अंदर है, मार्च के पास 31 डेज होते हैं। सो हमें यहाँ बी की फॉर्म की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ हैव की फॉर्म की जरूरत है, मार्च के पास कुछ है वो शो कर रहे हैं हम यहाँ पे। So next number 5, most of these houses have flat roofs. यहाँ पे जितने हाउसेस हैं उनकी रूफ जो क्या है फ्लैट, फ्लैट है। अगर मैं यहाँ पे आर लगा दूं या इस लगा दूं, बी की फॉर्म लगा दूं, तो फिर क्या बन जाएगा, मोस्ट ऑफ दीज हाउसेस आर फ्लैट रूफ्स, यानी कि जो ये हाउस है वो फ्लैट रूफ है, उनकी रूफ फ्लैट हमने यहाँ शो करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव यूज किया है, आर यूज नहीं किया। सो नेक्स्ट नंबर 6, आई डैश अनवेल टुडे, आई डैश टी विद यू टुमारो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फिलअप में हमें बी की फॉर्म यूज करने की जरूरत है, तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं आज बीमार हूं, मैं कुछ हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आई एम अनवेल टुडे। फिर मैं कह रहा हूं आई विल हैव टी विद यू, तो तुमने कहा टी लूंगा, राइट, तो इसलिए हमने यहाँ पे विल हैव यूज किया। सेंटेंस नंबर 7, मेट्रो ट्रेन्स डैश एयर कंडीशन कोचेस। तो मेट्रो ट्रेन कुछ नहीं है, मेट्रो ट्रेन की जो कोचेस, जो उनकी जो बर्थ होते हैं, डिब्बे होते हैं, वो एयर कंडीशन है, तो उसके पास कुछ है, मेट्रो ट्रेन के पास कुछ है, तो वो शो करने के लिए हमने हैव यूज किया, बी की फॉर्म नहीं यूज की। सो दे डैश वेरी कंफर्टेबल, वो डब्बे हैं, वो कोचेस हैं, वो बहुत कंफर्टेबल हैं, तो यहाँ पे होना शो कर रहे हैं, वो डब्बे कुछ हैं, वो कोचेस कुछ हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज किया। सेंटेंस नंबर 8, दिस हाउस बिफोर इट वाज रीबिल्ट लास्ट ईयर डैश 4 रूम्स। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये हाउस जो पिछले साल बिल्ड किया था उससे पहले, इसके अंदर इसके पास 4 कमरे थे, यानी कि इस हाउस में 4 कमरे थे। तो हाउस में 4 कमरे नहीं थे, हाउस में 4 कमरे थे, तो पोजेशन को शो करने के लिए हमने हैड यूज किया यहाँ पे, ना कि वर हमने वोज या वर हमें यूज करना चाहिए था। नाउ इट हैज 6, अब इसके पास 6 रूम है, इसके अंदर 6 रूम है, तो अधिकार को शो करने के लिए, पोजेशन को शो करने के लिए, पास कुछ है उस बात को शो करने के लिए हमें हैज यूज किया हमने यहाँ पे। सेंटेंस नंबर 9, द फार्मर्स डैश इन फील्ड्स व्हेन इट बिगेन टू रेन। हम बता रहे हैं कि जो फार्मर्स थे वो फील्ड में थे, मैंने बताया कि जब हमें ये बताना हो कि सब्जेक्ट कुछ है या सब्जेक्ट कहीं पर है, तो वहां पे हम बी की फॉर्म यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे वर यूज किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं कि जब बरसात स्टार्ट हुई तो जो फार्मर्स थे वो अपने खेत में थे, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर वर। सेंटेंस नंबर 10, द लास्ट नाइट वी डैश आवर डिनर वेरी लेट। हमने अपना डिनर लेट किया, खाया, खाने पीने के लिए हम टेक वर्ड यूज कर सकते हैं, हैव वर्ड यूज कर सकते हैं, हैव की सेकंड फॉर्म हमने यूज किया हैड,
राइट. यूजुअली वी हैव इट एट 9, और लगभग हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उसको 9 o'clock खाते हैं, राइट. So this is all about the tenses. So rest of things we will understand in the next class. So now, dear student, let's understand the next story. Okay, I give you 5 minutes if you want to ask any question. Please wait. So again, if you want to ask anything, just please raise your hand. Otherwise, we will end this class. Please raise your hand if you want to ask anything, dear students. अगर आपको कुछ पूछना है, अपने hand raise करो, फिर हम आज की क्लास हम ओवर कर देंगे. Vanshika, again, do you want to ask anything? Yes, please. What do you want to ask? Vanshika, do you want to ask anything? सर हमें पिछले लेटर पैराग्राफ्स करने हैं. पिछले पैराग्राफ्स लेटर्स याद करने नहीं, हैं. अभी नहीं करने बेटा, जब करने होंगे मैं आपको बता दूंगा. अभी आपको ये स्टोरी लर्न करनी है, जो आपको कल बताई गई थी, जो आपको आज बताई गई है. मैं किसी भी दिन ओके क्लास सर. में आपका नेम अनाउंस करूंगा, किसी भी बच्चे का नेम अनाउंस कर सकता हूँ, उसे स्टोरी सुन सकता हूँ. ठीक है, तो अपनी स्टोरी याद करते रहना, साथ साथ जैसे आपको होमवर्क मिलता है उसको अच्छे से करते रहना. राइटिंग का जो मिलता है उसको अपनी फेयर नोटबुक में करते रहना. जो लर्निंग का मिलता है उसको भी लर्न करते रहना. किसी भी दिन मैं क्लास में आपसे सकता हूँ. सर आपने करेज 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 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ फाइल नहीं भेजी. करेज 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 की. यस सर. ओके, मैं आज चेक कर लेता हूँ, मैं मैम से पूछ लेता हूँ कि मैंने मैम के पास तो भेज दी थी, मैम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होगी शायद, तो क्या पता नहीं गई हो, तो मैं आज चेक कर लेता हूँ और मैं दोबारा भेज दूंगा अगर नहीं गई होगी तो ग्रुप में. ठीक है. ओके सर. ओके, चलो. एनीथिंग एल्स? नो सर. ओके. ओके, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास, स्टोरी राइटिंग के बारे में या फिर टेंसेस के बारे में? अगर आपको कुछ पूछना हो जो हमने सीखा है, देन यू कैन कम फॉरवर्ड एंड प्लीज डोंट स्विच ऑन योर कैमरा. I say to everyone, please switch it off. Ansh, Anshika, okay, yes. I think no one wants to ask any question. So it's the right time to end this class. We will meet in the next class. Till then, see you. Bye-bye.